हेलो मृत्युंजय, आवाज जा रहा है? मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ, अभी आ हेलो। रहा है। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। कल वो बना के देखे थे, ट्राई करके देखे थे उसको? यस सर, कर रहे थे सर तो 2 स्टेप्स किए तो उसके बाद सर लाइट कट गया था सर, तो उसके बाद लाइट कट गया सर, तो कल दिन भर सर लाइट ही नहीं था सर। लेट नाइट लाइट ही आया सर कल। अच्छा। मेंटेनेंस का काम चल रहा था तो सर कल पूरा ब्लैकआउट था। ऑलराइट, तो एक छोटा सा सिर्फ पहले वो कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो तीसरा टाइप का जो ऐप था यस जो सर। वहां बनाने के लिए बोला गया था ना, उसमें और ये एमवीसी में क्या फर्क होगा? सपोज यहाँ पे अगर हम एक और ऐप क्रिएट करते हैं, डॉट नेट न्यू वेब या वेब ऐप डैश ओ, कोई भी नाम से क्रिएट करते हैं। सपोज स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो SCHO स्कूल डैश MANAGEMNT। ये हाइपर कन्वेंशन में है सर। नहीं, मैंने डाल दिया अभी। जैसे मेरा जनरली अभी आदत हो गया है ना कि कोई भी टाइप का नाम मैं डाल ओके रहा सर। हूँ तो वो इसी तरह से डाल दे रहा हूँ। और कल भी हमने देखा हुआ था ओके सर। कि है ना, यस सर। कि ये लोग भी स्मॉल में या लोअर केस में क्या कर रहा है, अपना नाम यस सर। प्रेस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि एक समय में हाइफन भी आ ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यस सर। तो चलिए, अभी तो क्रिएट हो गया। अगर LS करके देखिए तो हो गया है CDSCHO स्कूल मैनेजमेंट। तो बस ये कंपैरिजन के लिए हमने किया है इसको। और अब देखिए, ये और जो हम लोग कल काम कर रहे थे नोटिस बिल्डर, उसका जो फर्स्ट पेज होगा वो देखिएगा ऑलमोस्ट सेम होगा इसका, है ना? अगर हम लोग इसको रन करें सर। तो डॉट यस सर। नेट WTCH। सो व्हाट्स से चलान से जनरली क्या करता है ये, जो एग्जिस्टिंग ब्राउजर अगर कुछ कोई खुला हुआ है तो उसमें ये, या नहीं तो ब्राउजर खोल के आपका ये ओपन कर देगा, है ना? यस सर। तो देखिए ये, ठीक है, वेरी मच द सेम पेज जो हम लोग उस दिन ये कल देख रहे थे उसमें, MVC वाला जो किया था उसके अंदर में, है ना? एकदम सेम पेज है। सर दोनों में डिफरेंस फिर क्या आ जाता है सर? डिफरेंस हो गया वही, ये फाइल का जो, बस जिस तरह से हम काम करते हैं वो डिफरेंस हो जाता है। और फाइल का जो लेआउट होता है ना, देखिए वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ अभी। कि इसको देखिए, यस इसमें तो हम सर। लोग क्या करते हैं MVC वाला में, कि देखिए हमारे पास मॉडल के लिए फोल्डर हो गया अलग से, कंट्रोलर्स के लिए फोल्डर हो गया, फॉर व्यूज वी हैव फोल्डर, है ना? अलग अलग यस फोल्डर में सर। हम लोग अलग। और जब प्रोग्राम भी बनाएगा तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको कंट्रोलर्स बनाना है, आपको मॉडल्स बनाना है, आपको व्यूज बनाना है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, है ना? वो आर्किटेक्चर आपको लेके चलना पड़ेगा। बट ये यस जो सर। है, जो वेब ऐप है हमारा नॉर्मल, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप देखिएगा जितना व्यू होगा ना, देखिए आपके पास एक ही फोल्डर है यहाँ पे, पेजेस। ठीक है, यू हैव ओनली वन फोल्डर, पेजेस। और इसी पेजेस फोल्डर के अंदर में दोनों होगा। मतलब दोनों क्या होगा यहाँ पे, व्यू और मॉडल। कंट्रोलर नहीं होता है यहाँ पे ना, ठीक है? तो यस देखिए, सर। तो ये जो हमारा मॉडल होगा उसी के अंदर आप सारा का सारा कोड लिखिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो सिमिलर है, वो जो शेड वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, ठीक है, इट्स सिमिलर। कि ये शेड के अंदर में जो होता है वो हमारा लेआउट होता है नॉर्मल। ठीक है, देखिए शेड के अंदर में लेआउट है, ठीक है। और यस सर। फिर इसके बाद में नीचे में हमारा पेजेस है, देखिए जैसे ये इंडेक्स, ठीक है। तो एक तो CHHTML होगा, मतलब वो रेजर वाला जो टेम्पलेट वाला पेज है वो होगा। और दूसरा देखिए इसके साथ साथ में उसी नाम से एक .cs फाइल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली एक व्यू मॉडल बुलाते हैं इसको, है ना? ठीक है, तो इसी के अंदर देखिए सारा का सारा कोड होता है। ठीक है, और नाम भी उसी तरह से दिया हुआ है, देखिए इंडेक्स मॉडल नाम दिया हुआ है। हालांकि इसका नाम में यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, बट द नेम ऑफ द क्लास हैज बीन गिवन लाइक दैट, है ना? ठीक है, तो इंडेक्स हमारा व्यू है और ये उसका मॉडल है, ठीक है। और ये इनहेरिट होता है पेज मॉडल नाम का क्लास से, है ना? ठीक है, तो देखिए, तो ऐसे करके फॉर एवरीवन, ठीक है, जितना भी है ना यहाँ पे सबके लिए ऐसे टाइप का मतलब होगा। बस जितना पेजेस आप बनाएंगे तो आपको एक और फाइल साथ साथ बनाना होगा, ठीक है, विच विल बी .cs फाइल, जिसके अंदर में इसका कोड जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी आपको डेटा वगैरह चाहिए होगा, ठीक है, तो उसका कोड सब इसके अंदर में लिखना होगा। तो मेन क्या है, मेन है वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न वाला बात है ना, ठीक है, दोनों में। तो दोनों काम करने में देखिए, अभी फिर से
अगर हम लोग कोई बहुत छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, कि देयर इज नो नीड टू गो टू एमवीसी पैटर्न, रिमेंबर, ठीक है। अगर कोई बहुत छोटा yes sir, प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो आप चाहने से इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे वो नोटिस वाला जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो चाहने से इस तरह से भी हो yes सकता sir, था। बट अब हम लोग को तो देखिए थोड़ा सा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे रहना है, ठीक है। तो दैट इज वाई वी आर yes sir, स्टिकिंग ऑन टू ये एमवीसी, ठीक है। MSc। बिकॉज अगर वो समझ में आ गया तो ये तो ऐसे समझ में आ जाएगा, है ना। सर हम्म। वो फिर से उसके पेज में जाते सर। हाँ सर आप बोले थे दो मतलब एक प्राइवेसी डॉट सी एच एस टी एम एल और एक सी एच टी एम एल डॉट सी एस में सर। हाँ हाँ। हाँ तो सर एच टी एम एल में तो सर हमारा मतलब वो रहेगा जो आउट मतलब व्यूज मार्कअप रहेगा रहेगा, सामने का, मार्कअप रहेगा इसके अंदर में, मार्कअप इसमें रहेगा। जाएंगे तो यू विल हैव योर और मार्कअप्स, है ना। यस सर, और डॉट सी एस में हमारा सारा कोड रहेगा जो कि मार्कअप से मतलब सर हम फेच करेंगे। हाँ ऑब्वियसली। अब देखिए जो व्यू है, इसको डेटा चाहिए होगा ना, ठीक है। यस या सर, तो या तो आप यहाँ से डेटा प्रोवाइड कीजिएगा, या आपको व्यू में डेटा चाहिए होगा, ठीक है, दो में से एक चीज होगा। जैसे मान लीजिए अगर व्यू एक फॉर्म है, ठीक है, तो फॉर्म क्यों बनाते हैं हम लोग, डेटा फेच करने के लिए बनाते हैं ना। तो या तो यस सर, ये जो व्यू है डेटा फेच करके लाएगा, ठीक है। या दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है ये आपको ये करेगा, मतलब डेटा डिस्प्ले कराएगा, ठीक है ना। डेटा यस सर, मैनिपुलेशन कभी भी नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितना डेटा मैनिपुलेशन का काम है वो आप यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है, इसके अंदर में ना, ये जो डॉट क्लास सी बना एस रहे में। हैं, हाँ डॉट सी एस में। इसी के अंदर में जितना फंक्शन चाहिए फंक्शन बनाइए, जो करना है कीजिए इसी के अंदर में, ठीक है। यानी हियर इटसेल्फ यस आपको क्या करना है, आपको वो कोड वगैरह लिखना है, जो भी कोड लिखना है ना, ठीक यस सर, है ना। यस सर। और सर HTML में व्यू है सर, तो इसका सर व्यू और ये इसको सेपरेट फोल्डर नहीं बनाए हुए सर, सिर्फ नहीं, इसमें पेजेस में ही सेपरेट नहीं, करता है। सेपरेट नहीं बनाया हुआ है, इसमें सेम है। अगर आप चाहे तो फोल्डर्स बना सकते हैं, ठीक है, फोल्डर्स बना सकते हैं, बट फोल्डर फिर एक एक के लिए अलग अलग फोल्डर बनाना पड़ेगा ना, जैसे प्राइवेसी के लिए अलग सर फोल्डर, इंडेक्स के लिए अलग फोल्डर, ऐसे करके आप चाहे तो बना सकते हैं ना। यस सर, दैट्स वो पर्सनल प्रेफरेंस हो गया, ठीक है ना, कि वो यस जैसे सर, पर्सनली आपको जैसे करना है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सर बट जैसे वो एमबीसी में तो एक फिक्स है ना, कि मतलब मॉडल का एक अलग काम होता है, कंट्रोलर का एक अलग काम होता है, व्यू का अलग काम होता है, ठीक है, दैट इज फिक्स, वो तो यस एक सर, थ्योरी है, ठीक है। तो यस सर, कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल जब उस पैटर्न पे काम करेगा, तो उसका तो जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। यस सर, जैसे व्यू का काम क्या होता है, व्यू का काम सिर्फ होता है कि डेटा को डिस्प्ले करना, ठीक है, या यस समटाइम्स सर, वो डेटा को लेने का काम करेगा, सिंपल है ना। तो मतलब वो मार्कअप, तो आपको स्टिक करना है व्यू में मार्कअप तक ही, ठीक है, उससे ज्यादा उसमें काम ही नहीं करना है, ठीक है। इनफैक्ट येस्टरडे यस। ऐसे में एक पेज गो थ्रू कर रहा था, है ना, ठीक है। तो और बिकॉज सर कल, राउट्स के हाँ लिए बोलिए सर, बोलिए। और हाँ सर राउट्स के लिए राउट्स के लिए वही यहाँ पे भी आप देखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे राउट्स बनाया हुआ है। तो इसके लिए अलग सर सा एक प्रोग्राम एक डॉट। हाँ, इसके लिए एक अलग सा राउट, एक देखिए ये जो है ना, यूजिंग राउट करके एक मेथड का इस्तेमाल किया गया है। तो अलग से एक यस कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसका रखा जाता है राउटिंग के लिए, ठीक है ना। तो दैट आई डिस्कस, ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बना के नहीं दिया हुआ है आपको, बिकॉज वो एमवीसी वाला तो है नहीं है ना, ठीक है। तो एक अलग यस सा, सर, ठीक है, एक जगह में इसका राउटिंग करके दिया हुआ है, जहां से कि हम लोग पिक करते हैं राउट्स इसका, है ना, ठीक है। तो कम टू यस दैट सर। ऑल्सो। सर एक हाँ तो क्या है हाँ हमारा जो मार्कअप है उसके साथ साथ एक कोड वो मतलब एक ये कोडिंग के लिए सर डॉट सी एस हो गया। हाँ। और फिर उसके बाद से एक प्रोग्राम डॉट सी एस है वो क्यों भेज रहे हैं आपने? ये प्रोग्राम डॉट सी एस तो एंट्री पॉइंट है असल में, ठीक है, वो तो ये तो हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। जो भी ओके सर, रिक्वेस्ट आएगा ना, वो रिक्वेस्ट इसी के पास में आता है, ठीक है। तो यस सर, जो भी सर्वर एक्चुअली, ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक डेवलपमेंट सर्वर यूज कर रहे हैं, द नेम इज कैस्ट्रेल, है ना, ठीक है, उसका नाम कैस्ट्रेल है। और अब देखिए अभी बहुत सारा चीजें हैं जो हम लोग को फाइनलाइज करना पड़ेगा, जो जनरली आप देखिएगा ये डिस्कस नहीं होता, बट पर्सनली मैं वो सब चीज को लेता हूँ, बिकॉज अभी देखिए मान लीजिए ये तो हम डेवलपमेंट सर्वर पे ट्राई कर ले रहे हैं, ठीक है। और इसको बोला गया कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है ना। जो अभी हम लोग डॉट नेट कोर यूज कर रहे हैं, दिस इज क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब है कि ये अपाचे में भी काम करेगा, ठीक है। जो हमारे पास में अपाचे है वहां पे भी काम करना चाहिए। तो बट कैसे, तो अभी नहीं, मैंने बहुत यस पहले सर, ट्राई किया था ये सब चीजों को, ठीक है। तो बट सक्सेसफुली हुआ नहीं था उस समय में, कि एच ओ एस टी एन होस्टिंग डॉट नेट कोर, ठीक है, इन APACHE अपाचे, है ना। यस सर, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट का ये आ गया, और यहाँ पे भी आ रहा है कि किस तरह से, ठीक है, होस्ट करना है हमको लिनक्स में विद अपाचे, देखिए, ठीक है, तो एक ऑफिशियल वो यस है, सर, ठीक है। और ये यस देखिए सर। ये नया आर्टिकल है, ठीक है। ये नया नया आर्टिकल है जिसको देखिए अपडेट किया गया है, देखिए, मतलब वन ये टेन तो सर 10 तारीख इसी। को है ना, इसी साल का है ये, यस देखिए, सर, ठीक है। तो दीज आर न्यू यस सर, आर्टिकल्स, क्योंकि पहले भी मैंने कुछ कुछ ट्राई किया था जो ऑफिशियल नहीं था, मतलब आई डिड नॉट गेट इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, फ्रॉम सम अदर सोर्सेज आई गॉट, ठीक है। और फिर मैंने वहां पे ट्राई किया था, है ना। तो अभी देखिए जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यूजिंग दिस गाइड लर्न हाउ टू सेट अप अपाचे एज अ रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, ऑन सेंट ओएस, कोई भी ओएस में ट्राई कर सकते हैं, टू रिडायरेक्ट ट्रैफिक टू। तो देखिए हो क्या रहा है, मतलब इसको अल्टीमेटली केस्ट्रल से चलाएगा ये, ठीक है।
और अगर अपाचे यस में आप सर। रिक्वेस्ट देते हैं तो ये किसी तरह से, मतलब अपाचे विल ओनली बी अ प्रॉक्सी सर्वर, देखिए ठीक है। मतलब खाली नाम का सर्वर रहेगा, अल्टीमेटली हमको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, कैस्ट्रॉल पे रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। नाउ ये हाउ, मुझे करना होगा या फिर सर नहीं ये वो मतलब अपाचे रिडायरेक्ट? करेगा, वो अपाचे करेगा। कुछ ओके सर। कॉन्फ़िगरेशंस आपको करना होगा यहाँ पे, जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखा हुआ है ना, वो आपको करना होगा यहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। बट तो अब इसके लिए अच्छा खासा ओएस का भी नॉलेज होना चाहिए, मतलब लिनक्स का हमको अच्छा वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके ये होगा। तो खैर ये लास्ट रिजॉर्ट है। जनरली देखिए, यस जनरली सर। हमको ये सब में जाना नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सब उनका काम है जो मतलब वो सिस्टम लेवल पे काम कर रहा है ना, मतलब जिनका काम होता है होस्टिंग वगैरह देखना, ठीक है, जनरली, है ना। जैसे अभी भी आप कुछ पेजेस बनाते हैं, ठीक है, और कोई होस्टिंग प्रोवाइडर को चुनते हैं, तो आप उसी बेसिस पे चुनते हैं ना कि वो सुविधा आपको देगा, कि मतलब अगर आप यस पीएचपी में सर। काम करें तो पीएचपी होस्ट करने की सुविधा देगा, अगर आप डॉट नेट पे काम करें तो, क्योंकि वो सर्वर आपका जनरली होता नहीं है, ठीक है, तो सर्वर यस उसका सर। होता है, तो आपको मतलब बहुत ध्यान से अपना होस्टिंग पार्टनर चुनना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार होस्टिंग पार्टनर चुन लिया तो उसके बाद में क्या होता है, वो तो आपको एक वेब इंटरफेस बना के दे देता है ना, कि आप बस फाइल को अपलोड कर दीजिए वहां पे, वो बता देगा कैसे कैसे करके क्या अपलोड करना है कहाँ पे, है ना, ठीक है। यूजुअली यस एक सर। ये पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर वो लोग देता है, ठीक है, उसके अंदर में क्या करना होता है, हमको कॉपी पेस्ट कर देना पड़ता है चीजों को, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना, उसके बाद में आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में वो लोग हैंडल यस करता सर। है। तो सिमिलरली ये जो पेज है, इट्स यूजुअली फॉर देम, है ना, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि सर्वर हमारे पास में भी हो सकता है, ठीक है, देन फॉर दैट केस आपको ये चीज आना चाहिए, सब चीजें, ठीक है। तो मैं तो पर्सनली भी इसलिए कुछ कुछ ट्राई करते रहता हूँ ये सब चीजें, बिकॉज हो सकता है ना इन यस फ्यूचर, ठीक है, यू मे बी वर्किंग इन ए सिनारियो, जैसे आजकल जब हम क्लाउड की बात करते हैं स्पेशली, तो इन केस ऑफ क्लाउड, ठीक है, आप पूरा का पूरा सर्वर भी ले सकते हैं लीज पे, ना, ठीक है, पूरा सर्वर आपको लीज पे मिल जाएगा, यस सर। ठीक है। तो एक एक मिनट में तुझे, एक मिनट, हाँ। हेलो, हमें तुझे है ना। यस सर। हाँ, तो चलिए, तो वही ठीक है। तो जैसे मैं बोला था, तो ये क्लाउड का, ठीक है, तो क्लाउड में तो बहुत बार हम लोग सर्वर भी लीज में ले सकते हैं, ठीक है। इन दैट केस यस अगर सर। सर्वर आपका अपना है, ठीक है, तो सारा कॉन्फ़िगरेशन तो आपको करना होगा, ठीक है। यस सर। तब जाके मतलब ये सब चीज का नॉलेज का जरूरत पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो अभी जैसे जब ये डॉट नेट का ऐप हम लोग रन करते हैं, तो जो डॉट नेट का जो भी सर्वर होता है, ठीक है, तो उसको समझाया गया है कि जो रिक्वेस्ट है वो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब आपको ऐप यहाँ से लोड करना स्टार्ट करना है, ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी एस एस, यस सर। ठीक है। तो देन आफ्टर दैट रिडायरेक्शन होगा, जैसे जैसे जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अ टाइम शुड कम, ठीक है, जहाँ पे आपको ये एक एक लाइन समझ में आना चाहिए, ये सब चीजें समझ में आना चाहिए ना, कि व्हाई दिस थिंग्स हैज बीन रिटन हियर, ठीक है। जैसे ये बिल्डर का यस। हम लोग क्यों ये रेफरेंस बना रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रिएट बिल्डर,
ठीक है, वेब एप्लीकेशन इज अ क्लास, ठीक है, इस क्लास का हम क्रिएट बिल्डर इसको कॉल कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। वी आर पासिंग सम आर्गुमेंट्स आल्सो। नाउ व्हाट इज दिस आर्गुमेंट, दैट आल्सो वी डोंट नो, सिंपली एक args वेरिएबल है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये क्यों बन रहा यस है, सर। ठीक है। फिर हम लोग क्यों ये सिक्वेंशियली ये सबको कॉल किया जा रहा है, ठीक है, तो दिस आल्सो एट अ टाइम, ठीक है, हम लोग को समझ में आना चाहिए, है ना। और ये देखिए ऐप डॉट रन यस करके, सर। तो ये क्या करता है, ये बैकग्राउंड में ये हमारा ऐप को स्टार्ट कर देता है, मतलब सर्वर के अंदर ही स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट यस हैंडलिंग का सर। काम यही करता है, ठीक है ना। तो ये यस हमारा सर। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी एस। फिर उसके बाद में अब जो रिक्वेस्ट आएगा, जो आप ब्राउजर में जो भी डालिएगा, ठीक है, उसको अब इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जैसे देखिए यहाँ पे आपने सिर्फ लिखा है ऐप डॉट यूज राउटिंग करके, ठीक है। उस केस में जो ये वाला था हमारा, तो सबसे सिंपल वाला था ये एसआरएस बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग एक मतलब मैप क्रिएट कर रहे थे, देखिए ऐसे करके, ठीक है, बाय राइटिंग दिस लाइन, है ना, ऐप डॉट मैप गेट करके हम लोग अलग अलग वो मैप्स क्रिएट, ये राउट क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो दिस वाज समथिंग लाइक जो हम लोग लारावेल में कर रहे थे ना, वो तरीका ये हो गया, ठीक है, कि हर एक राउट को हमको डिफाइन करना है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो जितना भी राउट होगा उसको आपको डिफाइन करते जाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये वाला फाइल ज्यादा सिंपल था, इसमें बहुत कम चीजों का इस्तेमाल किया गया, जैसे वो बिल्डर यहाँ पे क्रिएट किया गया है, देखिए ना अगेन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्डर का इस्तेमाल करके ही, ठीक है, आप ऐप को क्रिएट कर रहे हैं, देखिए ना, अल्टीमेटली देखिए ऐप को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर फाइनली इसी ऐप को हम लोग क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो टाइम विल कम जब हम लोग को ये सब चीज भी समझ में आ जाएगा कि ये सब क्लासेस का क्या काम है, ये सब क्लासेस क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी तो नहीं भी मालूम होगा तो भी चल रहा है हमारा, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, चल जा रहा है हमारा आराम से। तो चलिए एनीवेज, तो सबसे पहले है ना, प्रोग्राम डॉट सी एस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, चाहे कोई भी टाइप का प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी चीज आप बना रहे हैं तो वहां पे ये लोग ने सेंट्रलाइज इसी को कर दिया है अभी कि प्रोग्राम डॉट सी एस से स्टार्ट होगा, ठीक है। यही सब चीजें चेंजेस है। जब आप पहले वो वेब फॉर्म्स पे काम करते थे, ठीक है, तो वहां क्या होता था कि आपके पास में एक इंडेक्स डॉट एएसपी, और सॉरी डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स होता था, ठीक है, उस समय में, है ना। और माइक्रोसॉफ्ट का हमेशा एक मतलब एक स्टाइल रहा है इसका, ठीक है, कि दूसरा से थोड़ा सा अलग होना चाहता है, ठीक है ना। जैसे आप देखिएगा व्हेन इट कम्स टू पीएचपी, ठीक है, इट्स इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है। तो हमेशा देखिए आप जो एग्जीक्यूशन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने वही कन्वेंशन फॉलो किया जो एचटीएमएल वगैरह में होता था, है ना। तो एचटीएमएल में हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का कन्वेंशन यूज करते थे, ठीक है ना, या एचटीएम का कन्वेंशन कई बार यूज करते थे हम लोग। तो देखिए ये शब्द इंडेक्स है ना, यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है, या बहुत सारा जगह है जहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है, इंडेक्स वाला जो कन्वेंशन था। बट माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने यस देखिए सर। फर्स्ट टाइम इसने चेंज किया, ठीक है, इसने तो डिफॉल्ट स्कूल किया। मैंने बोले बोले। यस सर। सर मेरे सर वो स्कूल मैनेजमेंट के फाइल को ओपन करते सर। हाँ सर नीचे में जो है सर। हाँ दीजिए। सर तो यहाँ यहाँ पे भी जो इसका सर प्रोग्राम डॉट सी एस है, यहाँ से भी मतलब ओपन होगा ना सर इसका। हाँ बिल्कुल, रिक्वेस्ट तो यहीं पे आएगा, ठीक है। यस सर। यहीं से स्टार्ट होगा, जो आपका ऐप स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होने वाला है, यस सर। ठीक है। तो यस सर। कोई भी टाइप का ऐप हो उससे मतलब नहीं है, वो स्टार्ट यहीं से होगा हमारा, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो बस फर्क देखिए, फर्क के तीनों में यही था कि इसमें तो कुछ भी नहीं, देखिए कोई टाइप का फाइल नहीं है ना। सिर्फ एक हमारे पास में यस सर। ये प्रोग्राम डॉट सी एस था, जिसके अंदर में एक्चुअली में मतलब दो राउट बना हुआ था। एंड बेसिकली हम लोग टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे थे, नथिंग एल्स, है ना। जैसे अगर आप ये यस सर। स्लैश वाला राउट में जा रहे थे तो ये एम्प्टी वेब प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर दे रहा था, अगर आप स्लैश माय नेम में जा रहे थे तो बस इतना डिस्प्ले कर दे रहा था, ये है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट इट वाज हैपनिंग, यस है ना, सर। ठीक है। यस तो सर। और उसके बाद में ये वाला जो था इसमें कुछ पेजेस है, ठीक है। बट जिस टाइप से इसको स्ट्रक्चर किया गया है, देखिए ना, तो इट हैज गॉट पेजेस, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव हियर, बस ये फर्क है, ठीक है। इसमें देखिए हमारा पेजेस को व्यू में रखा गया है, ठीक है। जितना भी आपका कोड यस सर। लिखा जाएगा उन पेजेस को फंक्शनल बनाने के लिए या डेटा प्रोवाइड करने के लिए वो आप कंट्रोलर में डालिएगा उसको, है ना, ठीक है ना। एंड डेटा विल यस बी सर। रिप्रेजेंटेड बाय मॉडल्स, ठीक है। तो अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे ओके सर। मॉडल, अभी हम क्रिएट करेंगे धीरे धीरे। तो ठीक है, तो इस तरह से इसमें फर्क है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो कंट्रोलर वाला कॉन्सेप्ट को नहीं लाया गया है यहाँ पे। अगर आप इस फाइल को भी देखिएगा ना, जो HTML फाइल है इसका, ठीक है, तो उसमें भी आप देखिएगा ऊपर यस में सर। डिक्लेयर किया गया कि इसका मॉडल कौन होगा बोल के, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि इस पेज का मॉडल होगा। तो इसलिए कोई नेसेसरी नहीं कि इसका नाम इंडेक्स ही होना चाहिए, आप दूसरा कुछ दे सकते हैं नाम, ठीक है। एंड देन यू हैव टू राइट दैट हियर, ठीक है, कि अगर हम लोग ये इंडेक्स मॉडल जो है, ये इंडेक्स का जो मॉडल है, ये इंडेक्स के नाम से बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, वो यहाँ पे भी आ गया। तो इफ यू वांट यू कैन गिव सम अदर नेम आल्सो हियर, ठीक है।
बट जो कन्वेंशन है यूजुअली, ठीक है, और देखने में ठीक लगता है ना, कि इंडेक्स का मॉडल जो होगा उसका नाम भी इंडेक्स होगा, तो ठीक ही रहेगा एक तरह से ना, ठीक है। और ये यस फिर से सर। कॉन्सेप्ट पुराना कॉन्सेप्ट है, ये जो इसमें होता था, ठीक है, वेब फॉर्म्स में होता था, वही कॉन्सेप्ट है, जहां पे हमारे पास में दो फाइल होता था, जैसे डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स विल ऑलवेज हैव अ फाइल, डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स डॉट सीएस, है ना, एक ऐसा फाइल होता था इसके साथ में, है ना, ठीक है। तो जो भी कोड होता था वो यहाँ पे लिखा जाता था, ठीक है, और जो भी मार्कअप होता था वो जनरली हम लोग यहाँ पे बनाते थे। तो वही कॉन्सेप्ट हमारे ये वेब ऐप में भी है, ठीक है। बस क्या हुआ है यस सर। कि द लैंग्वेज हैज चेंज्ड अ बिट। पहले क्या था कि मतलब आप ये नॉर्मल सी शार्प आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता था, ठीक है, और अब आप रेजर पेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, ठीक है, दोनों में, है ना। तो यस सर। अदरवाइज यस सर। ये वही कॉन्सेप्ट है, ये पुराना कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। एंड दिस इज ऑब्वियसली न्यू, ठीक है, ये वाला मतलब ये एमवीसी वाला पैटर्न पे आ गया, ये वाला है ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न पे आ गया, ठीक है। तो यस इसीलिए सर। अगर एक भी सीख जाते हैं, मतलब अभी तो हम एमवीसी पे फोकस करेंगे, ठीक है, तो अगर ये यस एमवीसी सर। वाला पैटर्न सीख जाते हैं तो ये तो ऐसे ही आ गया आपको, ठीक है। तो ये ऐसे ही आ यस गया। सर। तो बस इसमें यही होगा कि जो हम लोग मॉडल में अलग टाइप से कुछ करेंगे, कंट्रोलर में अलग टाइप से कुछ करेंगे, बोथ द थिंग्स विल हैव टू डू हियर ओनली, ठीक है। इसी के अंदर आपको दोनों काम करना होगा, ठीक है। पेजेस के अंदर, है यस ना, सर। हाँ, इसी के अंदर में हम लोग को दोनों काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फीचर्स जो मतलब किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ये जो आ गया यहाँ पे लॉगर आ गया है ना, ठीक है। तो ये सब चीजों को अब धीरे धीरे हम लोग को समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो एक्सप्लिसिटली है, मतलब आपको यूज करना ही पड़ेगा इसको, या डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मिल जा रहा है आपको ये सब चीजें, ठीक है। आप यूज कीजिए मत कीजिए, बैकग्राउंड में ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यस हर सर। हर उसमें देखिएगा, मतलब हर पेज में देखिएगा ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये सब चीजें, है ना, ठीक है, इल कम बाय इटसेल्फ, है ना, यस ठीक है। सर। यस सर। अच्छा, देन आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग, जैसे अभी उसमें जो हम लोग विजुअल स्टूडियो में, देखिए अभी एक पेज में आपसे शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ पेज। तो मैंने ऐसे टाइप किया था कि CREATING क्रिएटिंग व्यू इन, जैसे मैंने व्यू लिखा तो सिक्वल आया था पहले, ठीक है, व्यू इन ASP.NET, फिर एक पेज आया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का पेज था ये वाला, ठीक है, एड व्यू टू ASP.NET कोर MVC ऐप करके, है ना, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है, इससे पहले मतलब ये सब आ चुका है, कंट्रोलर कैसे ऐड करना है, ये सब चीज आ चुका है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसका जो ट्यूटोरियल होगा इसमें देखिएगा 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड एंड विजुअल स्टूडियो फॉर मैक, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ऑल दिस टाइम मतलब अब दिस इज द फर्स्ट टाइम आप बोल सकते हैं ना कि हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे असल में ASP.NET लिख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज पहले पॉसिबल ही नहीं था, पहले इट वाज नॉट क्रॉस प्लेटफॉर्म, है ना। तो हम लोग को विजुअल स्टूडियो पे ही जाके हम लोग क्या करते थे, जितना भी ASP.NET का प्रोग्राम है वो लिखते थे हम लोग, है ना। तो दिस वाज द वे, देखिए ये तरीका था वहां पे, है ना, कि अगर आप विजुअल स्टूडियो में है तो आपको क्या करना पड़ता था, सबसे पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो आता है, ठीक है। तो वो तो स्क्रीन दिखाया नहीं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो वहां पे रहता था, वहां पे जाके आपको एक फोल्डर बनाना होता था। तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए, जो व्यूज होता है दे आर इनसाइड फोल्डर्स, ठीक है। तो बट कैटेगराइजेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कंट्रोलर के हिसाब से, अगर आपने यहाँ पे एक होम कंट्रोलर बनाया हुआ है तो यू क्रिएट अ फोल्डर बाय दैट नेम, देखिए, ठीक है। तो होम के नाम से देखिए एक फोल्डर बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल व्यूज एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। देयर इज नो नीड कि मतलब एक ही व्यू रहेगा इसके अंदर में, इट कैन हैव मल्टीपल व्यूज, रिमेंबर, ठीक है। इसके अंदर में मल्टीपल व्यूज आ सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्राइवेसी और होम दोनों एक साथ आया हुआ, बिकॉज दोनों को हम सेम कंट्रोलर से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजुअली द कन्वेंशन इज लाइक दिस, कि आप क्या करेंगे, आप कंट्रोलर के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर में आप मल्टीपल व्यूज रख सकते हैं, जिसको कि उस पर्टिकुलर कंट्रोलर से आपको ये करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। बिकॉज इसका जो प्रोग्राम डॉट सी एस में जो हमको ये मिला हुआ था, पैटर्न मिला हुआ था, वो पैटर्न उसी तरह से है ना, कि कंट्रोलर का नाम होगा, मतलब जब भी जो यूआरएल क्रिएट होगा इट विल बी क्रिएटेड लाइक दिस बाय द नेम ऑफ द कंट्रोलर, ठीक है, एंड द नेम ऑफ द एक्शन मेथड, है, ठीक है। तो इसके नाम से, अगर यूआरएल में आपने कंट्रोलर का नाम प्रोवाइड नहीं किया तो डिफॉल्ट नेम विल बी होम, ठीक है। एंड अगर आपने एक्शन का नाम प्रोवाइड नहीं किया तो डिफॉल्ट नेम इंडेक्स होगा, ठीक है। एंड अगर जैसे हमने वहां पे लारावेल में भी देखा था, स्पेशली फॉर अपडेट एंड डिलीट, है ना, या सर्च अगर आपको करना है तो आपको आईडी से सर्च करना पड़ता था, ठीक है, यू हैड टू प्रोवाइड आईडी। तो वो आईडी प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पे ये यूआरएल में जगह दिया हुआ है, remember, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो इस पैटर्न को मैच करना पड़ेगा, तो उसी के लिए ये सब बनाया गया है, फोल्डर्स वगैरह इस तरह से, कि क्योंकि देखिए कंट्रोलर विल बी वन सिंगल, तो इसलिए कोई फोल्डर नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। तो सीधे सीधे आप एक फाइल बना दीजिए, बात खत्म हो गया, ठीक है। बट इनसाइड या एक कंट्रोलर मल्टीपल व्यूज को कॉल कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उस कंट्रोलर के नाम से एक फोल्डर बनाया जा रहा है, ठीक है, होम, ठीक है। तो विच इज वन ऑफ आवर कंट्रोलर्स, और फिर उसके अंदर में जितना व्यू, ठीक है, जो आप यहाँ से कॉल कीजिएगा वो सबको यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो लाइक दैट।
तो वही चीज अगर आपको मतलब नॉर्मल विजुअल स्टूडियो में करना है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ फोल्डर, ठीक है। तो वहां पे तो स्पेसिफिकली बोल दिया हेलो वर्ल्ड के नाम से बनाइए, तो बिकॉज देयर कंट्रोलर विल बी हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर ओनली, देखिएगा नीचे में। और उसके बाद में देखिए, है ना, कि उस फोल्डर पर राइट क्लिक करके बोला जा रहा है ऐड न्यू आइटम में जाने के लिए, तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, है ना, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इन द सर्च बॉक्स इन द अपर लेफ्ट, सर्च करने की जरूरत भी नहीं, आपको यहाँ से दिखेगा भी, यहाँ पे दिखेगा भी सीधे, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है कि अगर नहीं मिले तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, व्यू लिख सकते हो, तो व्यू वाला सारा टेम्पलेट आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि एक एम्प्टी रेजर व्यू सेलेक्ट कर लीजिए बोल के, ठीक है ना। और उसके बाद में नीचे में जो बॉक्स है उसमें आप टाइप कर लीजिए क्या नाम देना है, एंड देन यू क्लिक ऑन ऐड। तो ऐसे करके देखिए विथ सम कोड, है ना, विथ सम कोड ये आ जाएगा, देखिए, ठीक है। बट अभी क्या होगा कि अगर आप इसमें आते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, ध्यान दीजिएगा जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यस सर। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले वही काम करने बोला जा रहा है, ऐड, ठीक है, इंडेक्स व्यू, ठीक है, फॉर दिस, है ना। तो पहले एक फोल्डर बनाना है आपको व्यूज के अंदर में, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, देखिए तो यहाँ पे बोला है ना कि अगर आपको इस कंट्रोलर के लिए बनाना है, ठीक है, इफ यू वांट टू क्रिएट व्यू फॉर दिस कंट्रोलर, देन द नेम ऑफ द फोल्डर शुड बी दिस, देखिए, ठीक है। कंट्रोलर का नाम है हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर, देखिए। तो फोल्डर का नाम होना चाहिए हेलो वर्ल्ड, है ना। सिर्फ इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, कंट्रोलर वर्ड को डिस्कार्ड कर दीजिए, ठीक है। तो बाकी जो बचता है उससे फोल्डर बना लीजिए। फिर इसी फोल्डर के अंदर आपको, ठीक है, कोई भी नाम से बना सकते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट नेसेसरी कि इंडेक्स नाम से बनाना है, ठीक है, यू कैन क्रिएट इट विद एनी नेम, ठीक है। हाँ, कन्वेंशन याद रखिएगा वो कैपिटल वाला है ना, ठीक है, इससे मेरे ख्याल से गड़बड़ होता यस है सर। कहीं कहीं पे, तो ये कन्वेंशन से काम करना होगा हम लोग को, ठीक है। ऑलराइट। यस अब सर। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखिए रिप्लेस द कंटेंट्स, तो आप इस तरह से अगर फाइल बनाइएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा ना। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर मतलब ये यूजिंग द वर्ड रिप्लेस हियर, बिकॉज इट विल बी एम्प्टी एक्चुअली, ठीक है। इट वोंट हैव एनीथिंग, हम अभी करके देखेंगे, ये काम हम लोग करना है यहीं पे। तो द कंटेंट्स ऑफ व्यूज, ठीक है, हेलो वर्ल्ड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, जो फाइल है जो अभी हमने क्रिएट किया, तो उसका आप क्या कीजिए, उसके अंदर में ये डाल दीजिए। तो ये हम लोग को टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, एक्चुअली, है ना, विल हैव टू टाइप इट। अच्छा भी है, टाइप कीजिएगा तो कम से कम ये सब चीज समझ में आ जाएगा, बट हाँ इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हमारा समय तो जाएगा, ठीक है। कि अगर, अब ये तो ठीक है, बट व्हेन यू कम टू कंट्रोलर्स, व्हेन यू कम टू मॉडल्स, ठीक है, देयर आर सर्टेन मोर थिंग्स दैट यू हैव टू टाइप, है ना। तो कंट्रोलर में ज्यादा चीज, अभी नीचे जाते हैं हम देखते हैं, कंट्रोलर का भी एक आएगा, ये देखिए ऐड अ कंट्रोलर का भी ऑप्शन है। तो जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा, तो ये तो ओवरव्यू दे रहा है यहाँ पे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, लाइक दिस, ठीक है ना। तो जब आप नीचे जाइएगा तो फिर से ये विजुअल स्टूडियो वाला पार्ट हो गया, तो देखिए विजुअल स्टूडियो वाला पार्ट में ऑल जीयूआई दिखाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है हमारा, ठीक है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे भी आता है साइट में जो एक्सप्लोरर जो सेक्शन रहता है, ठीक है। बट जब राइट क्लिक करते तो ये सब ऑप्शन नहीं आता ना हमारे पास में यहाँ पे। तो क्योंकि ये तो जेनेरिक है, जैसे अभी मान लीजिए ना, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोलर एक नया क्रिएट करने जाते हैं, तो इफ आई राइट क्लिक किया, मुझे न्यू फाइल और न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, आई डोंट गेट कंट्रोलर एंड ऑल दोस ऑप्शंस हियर, है ना, ठीक है। बिकॉज ये यस। जो ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, इट्स सिंपली एन एक्सप्लोरर, अ फाइल एक्सप्लोरर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसमें आप फाइल फोल्डर बना सकते हैं, बट यू कैन नॉट क्रिएट अ कंट्रोलर और व्हाटएवर लाइक दैट, है ना, क्योंकि ये एक लैंग्वेज के लिए नहीं है ये एडिटर, ठीक है। बड़े जो विजुअल स्टूडियो है ये एकदम डॉट नेट के लिए है, तो डॉट नेट के हिसाब से बनाया गया है इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दुनिया भर का ऑप्शंस मिल जाता है, देखिए ना, ठीक है, कि वो रेजर कंपोनेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर न्यू आइटम में जाइएगा तो आपको और ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है, लाइक दैट, है ना। और उसके बाद में एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, देखिए, ठीक है। अब तो यहाँ पे ये सब चीज तो मैंने कभी देखा भी नहीं था इसमें, क्योंकि उस समय में था नहीं इसके अंदर में, विजुअल स्टूडियो में जब हम लोग काम करते थे। तो ये देखिए यहाँ पे मशीन लर्निंग वगैरह भी आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट्स माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट हर एस्पेक्ट पे काम करती है, ठीक है, तो वो सब चीज का ऑप्शन यस यहाँ सर। पे दे रहा है, देखिए, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में अगर हम जाते हैं तो फिर से नया फाइल क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, कंट्रोलर्स के अंदर में कभी भी एक कंट्रोलर क्रिएट करना है तो आपको, है ना। एंड देन ये बोलेगा कि रिप्लेस, अब देखिए इतना कोड आपको टाइप करना पड़ेगा, देखिए, नहीं तो यहीं से कॉपी पेस्ट कीजिए, देखिए, ठीक है ना। यस तो सर। और ये चेंज करना होगा आपको, ये वाला नाम चेंज कर देना होगा। तो ऑल द कंट्रोलर्स इन, ठीक है, डॉट नेट विल इनहेरिट दिस क्लास, है ना, कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट करे तभी वो कंट्रोलर बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पब्लिक क्लास और ये लिख देते तो वो कंट्रोलर नहीं बनेगा, ठीक है, बिकॉज कंट्रोलर का भी कुछ मतलब इनहेरिटेड मेथड्स वगैरह होता है, ठीक है। तो वो आना यस चाहिए, सर। है ना। तो अब ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब ये भी कि क्या क्या नेम स्पेस हमको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो देयर आर टू नेम स्पेस दैट यू आर इंपोर्टिंग, ASP.NET Core MVC, ठीक है, और system.text.encoding.web, ठीक है। इनिशियली आप इसको लीव भी कर सकते हैं,
हो सकता है कि अभी जरूरत नहीं पड़े हम लोग को, तो वी डोंट नीड दिस, ठीक है। तो बट आई थिंक विदाउट दिस इट वोंट बी पॉसिबल, ठीक है। तो क्योंकि ये जो कंट्रोलर क्लास है हमारा, ये यहीं से आ रहा है, ठीक है, इसी नेम स्पेस से आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस हैज टू, एंड ये अभी हमारा इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन आ गया होगा, ठीक है, या वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी क्या बोलेंगे उसको, कि जब इसको हम टाइप करेंगे तो ये जो डिपेंडेंसी है इसको ऑटोमेटिकली वहां पे सजेस्ट कर देगा, डाल देगा ना, ठीक है, अगर सी शार्प के लिए आ गया होगा, देन इट विल बी नाइस, ठीक है, तब अच्छा होगा, ठीक है, एक तरह से ना, तब ये सब टाइप नहीं करना पड़ेगा। बट अदरवाइज ऑल्सो इट्स गुड इनिशियली, ठीक है, बिगिनिंग में तो ये अच्छा है, ठीक है। बट मैं चाह रहा था, मैंने निकालने का भी कोशिश किया, अभी तक तो मिला नहीं मुझे कुछ ऐसा, है ना, ठीक है, यहाँ पे जैसे लारावेल में हम लोग कैसे कंट्रोलर बना रहे थे, तो एटलीस्ट कुछ इनिशियल यस कोड सर। तो मिल जा रहा था ना वहाँ पे, कि हम लोग वहां जाके वो आर्टिशन से हम लोग मेक कंट्रोलर लिख देते थे, तो कम से कम एक डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ में कंट्रोलर हमको मिल जा रहा था। तो सच थिंग अभी तक मुझे नहीं मिला यहाँ पे डॉट नेट पे, क्योंकि देखिए अभी हम लोग ये ऑफिशियल ही देख रहे हैं, और ये ऑफिशियल वाला में भी मतलब हमको बोल रहा है कि ऐसे ही करके आप क्रिएट कीजिए, ठीक है। कोई कमांड लाइन यूटिलिटी के बारे में ये लोग नहीं बता रहे हैं हम लोग को, है ना, ठीक है, कि आप मतलब सर कंट्रोलर। एमबीसी में तो सर कंट्रोलर के लिए तो सर वो कोड स्निपेट आ ही जाता होगा। हाँ देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अभी तक मैंने ट्राई किया तो नहीं मिला मुझे। यस सर। और सब तो उसमें ऑफिशियल ही है, जैसे सी शार्प का जो एक्सटेंशन है हमारे पास में यहाँ पे, इफ यस वी सर। चेक इट आउट, ठीक है, तो सी शार्प का जो एक्सटेंशन है हमारे पास में, तो ये देखिए सर जैसे माइक्रोसॉफ्ट लारावेल में लाइंस डॉट सर, नेट। हाँ बोले बोले। सर जैसे लारावेल में सर कंट्रोलर बनाते थे तो सब आप कुछ रेडीमेड कोड आ जाता था, हाँ आप बिल्कुल उसकी बात बिल्कुल। करें जो यहाँ हाँ पे। उस तो वो यहाँ जो, पे हाँ हाँ, यस सर, यस सर। तो सर यहाँ पे सी शार्प में मतलब एएसपी डॉट नेट पे से एमबीसी में नहीं आता है। अभी तक तो नहीं आएगा। देखिए जैसे अभी हम लोग अगर एक कंट्रोलर बना लेते हैं, ठीक है, लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर, इसको नीचे कर देते हैं, इसको भी कट करते हैं, और जैसे कंट्रोलर में हम लोग गए है ना, और ऐसे ही हम लोगों ने एक यूजर कंट्रोलर बना दिया है पे, बिकॉज यूजर्स विल बी देयर, तो नया फाइल, ठीक है, और यूजर कंट्रोलर एक्सक्यूज मी, डॉट सी एस बना यस दिया ना, देखिए तो अभी तो ये एक एम्प्टी फाइल आ गया ना हमारे पास में, कहाँ कुछ है हमारे पास, देखिए, यस सर। ठीक है। यस दिस इज व्हाट दे सजेस्टेड, है ना, ये तो करने के लिए बोला था ये लोग ने कि आप कंट्रोलर्स में जाइए और एक नया फाइल क्रिएट कीजिए, ठीक है, एंड देन यस सर। दे राइटिंग, इसलिए मैंने ये इस वर्ड पे भी थोड़ा सा आपत्ति जताया ना, तो यहाँ पे ऐड द कंटेंट, ठीक है, ये होना चाहिए था, ना कि रिप्लेस, बिकॉज नथिंग इज देयर, कुछ है यहाँ पे, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। नो तो सर। यहाँ पे ऐड द कंटेंट्स हो सकता था मेरे ख्याल से, ठीक है, इट शुड नॉट हैव बीन रिप्लेस द कंटेंट्स, ठीक है, ऑफ कंट्रोलर स्लैश हेलो वर्ल्ड डॉट सी एस, तो हमारे केस में यूजर कंट्रोलर, ठीक है। तो उस पे हमको क्या करना है, उसके जगह में हमको ये वाला कोड डाल देना है ना, ठीक है, दिस कोड वी हैव टू पुट। यस तो सर। अभी, ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, अब एक काम करते हैं हम लोग ये नेम स्पेस तो खैर डिक्लेयर कर ही देते हैं, एंड इट्स गुड इन अ वे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी हमारा बेसिक्स भी सी शार्प में उतना स्ट्रांग तो है नहीं ना, ठीक है। जैसे अभी भी आप हर प्रोग्राम में तो ये यूज नहीं करते हैं, नेम स्पेस वगैरह यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नो तो मैं तो सर। अभी सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि राइट फ्रॉम सी प्लस प्लस यू स्टार्ट यूजिंग नेम स्पेसेस, है ना, उससे नेम स्पेस का आपका यस कॉन्सेप्ट क्या सर। होगा, ज्यादा क्लियर होगा। यस सर। हाँ जावा में अब लगभग लगभग हम लोग पैकेजेस यूज करते हैं आजकल, ठीक है ना। यस सर। तो बट आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो बुक का भी एग्जांपल्स होता है वहाँ पे पैकेजेस कहाँ रहता है, ठीक है, बिना पैकेज का सिखाया दिया जाता है, ठीक है। तो नाउ यस दीज आर सर। इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो अब यहाँ पे नेम स्पेस, तो दिस इज द नेम ऑफ ए प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड ये कंट्रोलर्स हो गया ना, ठीक है, मतलब आपके प्रोजेक्ट का जो कंट्रोलर्स है उसके अंदर में इसको ग्रुप कर दिया जाएगा, ठीक है, इस कंट्रोलर क्लास को ग्रुप कर दिया जाएगा, ठीक है। यस तो चलिए एक बार इसको साइड में ऐसे रख देते हैं हम लोग, एंड देन हम लोग भी यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो आई स्टार्ट विद नेम स्पेस, आई इग्नोर दोस टू थिंग्स, है ना, जो दो नेम स्पेस ऊपर में इंपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है उनको हम इग्नोर करते हैं फिलहाल, ठीक है, देखते हैं कहाँ पे एरर आता है, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। तो अगर हम नेम एस पी एस सी स्पेस, ठीक है, तो चलिए वो इंटेलिजेंस तो मिल रहा है हम लोग को, अब ये दो आ रहा है यहाँ पे, अच्छा। तो अभी अगर ये यूज करेंगे तो कीवर्ड से आ जाएगा, और ये यूज करेंगे तो स्निपेट आ जाएगा, बट देखिए यहाँ पे दो टाइप से होता है इन सी शार्प। अगर आप इस तरह से डिक्लेयर कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा फाइल जो है ना उसका नेम स्पेस ये हो जाता है, देखिएगा, ठीक है, इफ यू डिक्लेयर इट लाइक दिस, है ना, ठीक है। बट अगर आप एक सर्टन पार्ट ऑफ द कोड को, है ना, एक नेम स्पेस में डालना चाहते हैं, तब आप फिर वो ब्लॉक बनाइए उसका, है ना, ठीक है। तो एक फाइल में मतलब मल्टीपल नेम स्पेस हो सकता है, ठीक है, सी शार्प में, है ना। तो अब यहाँ तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा फाइल डेडिकेटेड है इसको, ठीक है, इस कंट्रोलर को एक्चुअली, ठीक है, वी वोंट बी राइटिंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द कोड रिलेटेड टू दिस कंट्रोलर, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नेम स्पेस और उसके बाद में जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, द नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज, क्या था नाम प्रोजेक्ट का, नोटिस बिल्डर, है ना। तो नोटिस बिल्डर,
DIC देखिए अपने आप आ गया, ठीक है, एंड डॉट कंट्रोलर्स। तो क्योंकि पहले से कंट्रोलर बना हुआ है तो दिस नेम स्पेस इज ऑलरेडी क्रिएटेड देयर, रिमेंबर ना, ठीक है, ये नेम स्पेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं, तो कंट्रोलर इज अ क्लास वी नो, ठीक है, तो पब्लिक क्लास, ठीक है, द नेम ऑफ द क्लास विल बी यूजर कंट्रोलर, CONTROLLER कंट्रोलर, ये इनहेरिट करेगा CON। अब ये मुझे देखना है कंट्रोलर, है ना, तो अब देखिए कहीं पे कंट्रोलर वर्ड तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली अब वो मुझे इंटेलिजेंस तो मिलेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखिए सर साफ साफ, स्मॉल सी सर, हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे स्मॉल सी कैपिटल, या कैपिटल सी? यहाँ पे कैपिटल कैपिटल है, ओके ठीक सर। है, तो सी ओके शार्प सर। में लगभग हर चीज का वही कन्वेंशन होगा, ठीक है, एक्सेप्ट द कीवर्ड्स, देखिए कीवर्ड्स को छोड़ के बाकी सब चीजें कैपिटल से स्टार्ट होगा, है ना। कैपिटल। तो यस सर। कंट्रोलर्स तो आ रहा है, तो कंट्रोलर्स तो ये है असल में, ये जो ऊपर में हमारा नेम स्पेस आ रहा है दैट इज कंट्रोलर्स, है ना, ठीक है, तो बट सिर्फ कंट्रोलर यस नाम से सर। कुछ भी नहीं आ रहा है, देखिए, ठीक है, तो बाकी मतलब अलग अलग टाइप के क्लासेस है, बट दे आर ऑल सम अदर थिंग्स, है ना, कंट्रोलर नाम से देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम एंटर तो यस प्रेस सर। नहीं कर सकते, यहाँ पे टैब भी प्रेस नहीं कर सकते, और एक बार नीचे ऊपर जाके देख लेते हैं हम लोग, नहीं मिल रहा है, देखिए कुछ भी, है ना, ठीक है, यहाँ पे तो स्किप कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अब देखिए रेड वहां पे आ गया बिकॉज ये है नहीं कहीं पे भी, ये मिल नहीं रहा है कहीं पे भी, है ना, ठीक है, दैट इज वाई। अच्छा अभी एक काम करते सर हैं, शायद इससे इससे यूजिंग वाला दो दो लाइन छोड़ के सर उससे दिक्कत हो। हाँ दैट इज वाई, दैट इज वाई, ठीक है, तो मैं यही चाह रहा था ना कि जैसे ये कंट्रोलर लिखे हम लोग और मे बी एंटर प्रेस करें तो ये आ जाना चाहिए था अपने आप, है ना, ठीक है, मतलब वो जो यूजिंग आ जाना, जैसे इसमें होता है लारावेल में हो रहा था हमारा, कि यस सर। लारावेल में अगर हम मतलब आधा भी लिख रहे थे, ठीक है, तो आ जाता था, ठीक है, यस सर। तो अब तो लेकिन उससे ये भी वहां पे घाटा हुआ ना एक तरह से, कि हम लोग को उसका जो नेम स्पेसेस था वो हम लोग को याद नहीं है अभी, कि यस सर। जो कंट्रोलर है वो किस नेम स्पेस से आता है, मॉडल किस नेम स्पेस से आता है, वो सब हम लोग को याद ही नहीं है, ठीक है ना, तो बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एटलीस्ट याद हो जाएगा, तो यही फर्क है, इसीलिए मेरे ख्याल से ना ज्यादातर डेवलपर्स है डॉट नेट का, ठीक है, दे आर यूजिंग विजुअल स्टूडियो द, ठीक है, बेनिफिट इज दैट, है ना, बिकॉज देखिए अभी जब इसी चीज को आप पढ़ते हैं यहाँ पे आके विजुअल स्टूडियो में, तो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, देखिए आपके पास टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है, देखिए, और दो तीन टेम्पलेट बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे भी ORM है, तो देखिए ये ORM का नाम यहाँ पे आ रहा है, देखिए एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, जैसे वहां पे हमने ORM एलोक्वेंट पढ़ा था, ठीक है, लारावेल के अंदर में, तो हियर ऑल्सो यू हैव, ठीक है, अब देखिए लारावेल में भी हमारे पास में ऑप्शन था कि हम डायरेक्टली प्लेन तरीका से हम लोग क्या करें, डेटाबेस कनेक्टिविटी कर ले, है ना, तो बट क्योंकि देखिए PHP अगर आपको आता है, PHP में डेटाबेस कनेक्टिविटी आता है, तो आप अपना से भी कर सकते हैं, देयर इज नो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है, वो काम है ना, तो बट अगर मतलब ये सिंपलिसिटी हो, आसानी हो, और किया भी था हमने कुछ केसेस में वहां पे, आपने देखिएगा हम लोगों ने सिंपल कुछ यूज किया था, ठीक है, पहले, है ना, एंड एट द एंड एक्चुअली लास्ट में आके हमने मॉडल्स का इस्तेमाल किया था, और ये ORM का इस्तेमाल किया था, एलोक्वेंट का इस्तेमाल किया था वहां पे ना, तो सिमिलरली हियर आल्सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एंटिटी फ्रेमवर्क, है ना, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, और यस। अदरवाइज कुछ सिंपल तरीका भी होगा हमारे पास में डेटाबेस पे काम करने का, जैसे देखिए यहाँ पे भी है वर्किंग विद डेटाबेस, तो इनिशियली तो विल ट्राई दीस थिंग्स ओनली, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर बाद में हम ORM में सबको पिक्चर में ला सकते हैं यहाँ पे भी, है ना, ठीक है, इसके अंदर भी, तो अब देखिए जब आप विजुअल स्टूडियो में रहते हैं तो यू गेट टेम्पलेट्स, देखिए, ठीक है, तो अब जैसे जैसे आप चुनिएगा चीजों को, वैसे वैसे क्या होगा, आपको मतलब रेडीमेड कुछ ना कुछ कोड मिल जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, तो आपने नहीं, लेकिन यहाँ पे भी लिखा तो है कि मतलब आपको रिप्लेस कर देना है बोल के, है ना, ठीक है, तो रिप्लेस कर देना है, ये सब चीज को रिप्लेस करना होगा, ठीक है, किस दिन हम एक दिन ट्राई करके, क्योंकि अब तो है मेरे पास विंडोज में ये इंस्टॉल, ठीक है, तो एक दिन हम ट्राई करके देख सकते हैं वहां पे भी कि डिफरेंसेस क्या होता है ना, ठीक है ना, तो ये लगभग लगभग ये पूरा कोड आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, फ्यू थिंग्स, इसीलिए मेरे ख्याल से वो रिप्लेस कीवर्ड रह गया है वहां पे ना, ठीक है, बिकॉज अभी आप ये जब इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में काम कर रहे हैं तो एम्प्टी फाइल आ रहा है ना, ठीक है, बट यहाँ तो ऑब्वियसली समथिंग रिटर्न आएगा, एम्प्टी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड आई हैव वर्क बिफोर ऑल्सो, ठीक है, वेब फॉर्म्स पे, तो वेब फॉर्म्स में एम्प्टी तो आता नहीं था, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ लिख के आ जाता था, या अभी भी आप देखिए ये वाला जो रेडीमेड जो है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ तो था पहले से लिखा हुआ, जैसे अभी, ठीक है, ये हमारा होम कंट्रोलर में, ठीक है, ऑलरेडी सी समथिंग